हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे बॉलीवुड मूवी 10वीं का, जिसमें मेन स्टार कास्ट में अभिषेक बच्चन, यामी गौतम और निम्रत कौर हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक काल्पनिक राज्य हरित प्रदेश है, जहाँ के मुख्यमंत्री हैं गंगाराम चौधरी। बड़े ही रोबदार आदमी, किसी के सामने न झुकने वाले और घोटाला करने में माहिर हैं। शिक्षक भर्ती घोटाले में इनका नाम सामने आया है। कोई भी अधिकारी इनकी बात नहीं मानता तो उसका तबादला करवा देते थे। बस 8वीं तक पढ़े थे, लेकिन अपने असिस्टेंट टंडन जी के साथ सारा काम करते थे। इनकी पत्नी का नाम बिमला देवी था, जो कि बहुत सीधी सादी थी और घर का काम करती थी। आज चौधरी साहब की पेशी थी। शिक्षक भर्ती घोटाले में उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा चार्जेस थे, इसलिए जज साहब ने हार कर उन्हें तब तक जेल में रिमांड पर रखने का आदेश दे दिया जब तक भर्ती के मामले में जांच नहीं हो जाती। चौधरी साहब को गुस्सा तो आता है, लेकिन उनको पूरा भरोसा था कि वह अपने आप को बाहर निकलवा लेंगे। वह पत्नी को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि अब से मुख्यमंत्री की कुर्सी तुम संभालोगी। वह भी भौचक्का रह जाती है और किसी तरीके से उनका शपथ समारोह होता है, जहाँ पर उनको हिंदी पढ़ने तक नहीं आती थी और असेंबली में काफ़ी मजाक बनता है। इधर चौधरी साहब जेल में जाते हैं तो इनको एक महाचाटुकार जेलर मिल जाता है। वह चौधरी साहब की बहुत बड़ाई करता है और उन्हें बढ़िया कमरा दिलवाता है और सारी व्यवस्था करता है। चौधरी साहब जेल घूमने निकलते हैं तो इनकी मुलाकात कई लोगों से होती है, जैसे घंटी, इनामदार और प्रेमी आदि। इधर असेंबली में भी बिमला देवी बहुत बढ़िया भाषण देती हैं और उनको अब कुर्सी पसंद आने लगी थी। इधर चौधरी साहब के भी आरामगाह में धक्का लगने वाला था, क्योंकि तबादला हुआ था एक एसपी ज्योति देसवाल का। वह काफ़ी सख्त थी। मजे की बात यह है कि जेल में आने से पहले चौधरी साहब ने ही उनका तबादला इस जेल में करवाया था। उनको थोड़ी न पता था कि यहाँ उनकी मुलाकात हो जाएगी। वह शुरू से ही चौधरी साहब पर गुस्सा करने लगी। खाने की मेज पर भी जब चौधरी साहब मेस का खाना नहीं खा रहे थे तो वह उनकी क्लास लेती हैं और काम के रूप में उन्हें कुर्सी बनाने का काम दे देती हैं और उन्हें फिर से सलाखों के बीच में नॉर्मल कमरा मिल जाता है। इससे वह बहुत क्रोधित होते हैं। उनके आन बान शान पर हमला हुआ था। वह तुरंत एसपी के तबादले के लिए अपनी पत्नी को बुलाते हैं। पत्नी आती है और कहती है कि आपने ही एसपी का तबादला यहाँ पर करवाया है। अगर आप तुरंत बाहर कर देंगे तो आपकी छवि पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, और वह चली जाती है। दरअसल बिमला देवी खुद नहीं चाहती थी कि चौधरी साहब बाहर आएं, क्योंकि उन्हें कुर्सी का मज़ा आने लगा था और वह कुछ दिन और रहना चाहती थी। अब चौधरी साहब किसी तरीके से बीमारी का बहाना बनाकर अपनी काम से बचने लगे, लेकिन कोई भी काम उनका फलित नहीं हो रहा था। उनकी कुर्सी बनाते हुए एक तस्वीर वायरल हो जाती है और लोग उनका काफ़ी मजाक बनाते हैं। वह अपने भाई को फ़ोन करते हैं और जज साहब को ही खरीदने को कहते हैं। भाई जाता है जज साहब के पास, लेकिन जज साहब उसे नकार देते हैं। हर जगह से हारने के बाद चौधरी साहब को एक तरीका सूझा, क्योंकि जेल में कुछ लोग 10वीं की परीक्षा देने वाले थे और उन लोगों को काम कम करना पड़ता था। तो चौधरी साहब भी 10वीं की बात लेकर पहुंच जाते हैं एसपी साहब के पास। वह बहुत हंसती हैं और कहती हैं कि आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन चौधरी साहब अड़ जाते हैं और वह जाते हैं लाइब्रेरी में और वहाँ से कुछ किताबें ले लेते हैं और जाकर पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन किताब खोलते ही उनको नींद आ जाती है। यह बात जब एसपी देखती हैं तो डांटती हैं। चौधरी साहब जब भी इतिहास की किताब खोलते थे तो पहुंच जाते थे पास्ट में। वह जाकर लाला लाजपत राय की आज़ादी की लड़ाई में उनको लाठियों से बचाते हैं और बाहर लेकर आते हैं, और महात्मा गांधी के साथ दांडी मार्च में भी निकलते हैं। उसके अलावा जब चंद्रशेखर आज़ाद की गोलियां ख़त्म हो गई थी तो वह उन्हें गोलियां भी देने जाते हैं। और ये जेल में बात बात पे इंकलाब के नारे लगाते थे। पत्नी आकर कहती है कि हाँ, ऐसे ही पागल का ढोंग करते रहो तब तुम जेल से छूट जाओगे। डॉक्टरों के सामने भी जब यह ढोंग करते हैं तो एसपी आकर इनका भंडाफोड़ करती है और इनको भला बुरा कह देती है। तब इनको गुस्सा आ जाता है और वहीं पर हल्का सा माइनर अटैक भी आ जाता है। पत्नी आती है, थोड़ा सा ढाढ़स बंधाती है और कहती है आराम करने के लिए, लेकिन उसकी बातों से समझ में आ गया था कि वह चाहती है कि वह जेल में ही रहें। अब चौधरी साहब ने कसम खा ली कि वह परीक्षा देकर ही रहेंगे। अगर परीक्षा में पास नहीं होंगे तो वह मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। इससे उनकी पत्नी भी खुश हो जाती हैं, क्योंकि वह परीक्षा कभी पास नहीं कर पाएंगे। फिलहाल चौधरी साहब पढ़ाई शुरू करते हैं। वह घंटी से कहते हैं मैथ पढ़ाने के लिए। घंटी पूरी कोशिश करता है, लेकिन उनकी समझ में कुछ नहीं आता है। और इंग्लिश पढ़ाते हैं उनको लाइब्रेरी वाले। केमिस्ट्री उनको इनामदार जी पढ़ाते हैं और केमिस्ट्री भी उनको बिल्कुल समझ में नहीं आती। और हिंदी तो बिल्कुल पल्ले ही नहीं पड़ रही थी, क्योंकि उनको हिंदी लिखना भी नहीं आता था। तो वह एसपी से एक कैदी प्रेमी से हिंदी पढ़ने की बात कहता है तो एसपी कहती हैं कि वह छूट रहा है, लेकिन उसको जान का खतरा है, क्योंकि तुम्हारी खाप की लड़की से शादी कर रहा है। तो चौधरी साहब उसे बुलाते हैं और लड़की को भी बुलाते हैं और जेल में ही दोनों की शादी करवा देते हैं। इससे चौधरी की बड़ी बड़ाई होती है, लेकिन खाप नाराज हो जाता है और इससे एसपी भी उनसे इम्प्रेस होती हैं और उनको हिंदी पढ़ाने के लिए कहती हैं।
और वह चौधरी साहब को हिंदी पढ़ाना शुरू कर देती हैं। धीरे धीरे चौधरी साहब को हिंदी भी आने लगती है और कुल मिलाकर उनको परीक्षा नज़दीक आ जाती है। लेकिन परीक्षा के दिन पता चला कि उनका पहला पेपर हिंदी का ही है। वो अपनी पत्नी को फ़ोन करते हैं तो पत्नी कोई न कोई बहाना बनाकर फ़ोन काट देती है, क्योंकि बिमला देवी ने ही पहला पेपर हिंदी का करा दिया था, जिससे कि उनको कठिनाई हो। फिलहाल पेपर शुरू होता है और वह किसी तरीके से पेपर देना शुरू करते हैं और आकर बताते हैं कि कैसा पेपर हुआ था, लेकिन उनको श्योर नहीं था कि वह पास हो पाएंगे या नहीं। और पेपर ख़त्म होने के बाद उनको रिहा कर दिया जाता है और एसपी उन्हें खुशी खुशी विदा करती है। लेकिन बिमला देवी खुश नहीं थी, क्योंकि उनकी कुर्सी जाने वाली थी, इसलिए वह एक प्लान करती हैं। इसलिए जब चौधरी साहब सीधे असेंबली पहुंचते हैं तो वहां पर बिमला देवी सभी विधायकों को अपनी तरफ कर चुकी थी और बोली कि अब मुख्यमंत्री वहीं रहेंगी, क्योंकि आपकी छवि पर दाग लग गया है। चौधरी साहब गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं और नई पार्टी बनाने का सोचते हैं। वह कई विधायकों से मिलते हैं, लेकिन बात नहीं बनती है। तब वह जाते हैं, एक युवा नेता से मिलते हैं और दोनों लोग हाथ मिला लेते हैं और चुनाव शुरू हो जाता है। चुनाव प्रचार में चौधरी साहब का मेन मुद्दा था शिक्षा को लेकर। वह बच्चों की पढ़ाई के लिए जोर दे रहे थे और उन्हें मुफ्त शिक्षा देने वाले थे। और अंत में चुनाव का रिजल्ट और परीक्षा का रिजल्ट एक दिन में ही आने वाला था और चौधरी साहब बड़े परेशान थे। वह भागे भागे जाते हैं परीक्षा का रिजल्ट देखने के लिए। जब देखते हैं तो आखिर में उनका नाम था और वह 10वीं पास कर चुके थे। वह बहुत खुश होते हैं, पूरे माहौल में रौनक आ जाती है और एसपी भी बहुत खुश होती हैं। वह एसपी को गुरु मानकर उनको गुरु दक्षिणा देते हैं। और थोड़ी देर बाद पता चलता है कि गंगाराम चौधरी चुनाव भी जीत गए हैं। इससे उनकी पत्नी का चेहरा उतर जाता है। वह पत्नी के पास जाते हैं और पत्नी उनसे माफ़ी मांगती है और वह उसे माफ़ कर देते हैं और गले लगा लेते हैं। उसके बाद शपथ समारोह होने वाला होता है और चौधरी जी भाषण देते हैं। भाषण में चौधरी साहब शिक्षा पर जोर देते हैं और यह भी कहते हैं कि इस बार वह मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, मुख्यमंत्री वो बनेगा जो इसके लायक है। और वह साथ ही युवा नेता को मुख्यमंत्री बना देते हैं। इससे सब लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं, लेकिन वह कहते हैं कि वह एक पद भी संभालेंगे और वह होगा शिक्षा विभाग। और शिक्षा मंत्री का पद संभालते हुए वह कहते हैं कि इस बार शिक्षा पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाएगा। और यहीं पर कहानी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको यह वीडियो, बताइएगा ज़रूर। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और बहुत ही जल्दी हाजिर हो जाऊँगा एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए।